यह कहानी धुमा गांव की है, जहां इन दिनों लाशों की चोरी होने की घटना से हड़कंप मचा है। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसे ही पोस्टमार्टम रूम में भी होता है। जहां डॉक्टर लाश पोस्टमार्टम करने आते हैं, अचानक लाश उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर डर कर बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब रोज होने लगती हैं। इससे पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है। गांव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इस लाश चोरी होने वाली घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर, यह घटना ऐसी है जिसमें हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। आदमी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले कहां जाएंगे? पुलिस का काम चोरी को पकड़ना है, इसीलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर, यह घटना चोरी की है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि लाश खुद से उठकर भाग रही है और उसे लेकर कोई नहीं जा रहा। आदमी, हो सकता है लाश को चुराने वाला कोई भूत हो, और भूत तो अदृश्य होते हैं। लाश शमशान घाट और पोस्टमार्टम दोनों जगह से गायब हो रही है। इंस्पेक्टर, अगर हम उस लाश चुराने वाले भूत को चोर समझ ले तो गांव के सभी शमशान घाट पर और पोस्टमार्टम रूम में पंडित और ओझा को बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशों के साथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां डालने पड़ेंगी। इससे लाश भाग नहीं सकती। आदमी, अगर ऐसा करने पर समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुलिस वालों ने किसी लाश को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई हो, लेकिन लाश चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन फिर शमशान में एक लाश अंतिम संस्कार के लिए आई। लाश चिता पर रखी हुई होती है। तभी एक पुलिस वाला लाश को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाता है और डोम अर्थ को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी होती उसकी हथकड़ियां अपने आप टूट जाती हैं और लाश चिता से नीचे उतर कर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए लोग डर कर छुप जाते हैं। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है। पुलिस इस लाश को भी हथकड़ी और बेड़ियां पहनाती है। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए आते हैं। तभी अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती हैं और वह उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डर कर भागने लगते हैं। लाश बाहर निकलकर गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना में पुलिस की हथकड़ियां और बेड़ियां भी काम नहीं आती। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से लाशें उठकर भागने लगती हैं। गांव वाले फिर से इस भविष्य पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी गीता का श्लोक पढ़ता है और दूसरा आदमी कहता है कि भाई, तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? गीता में लिखा है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, आग नहीं जला नहीं सकती, आत्मा मार नहीं सकती। अब पुलिस भी इसमें क्या करेगी? हमारी समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें ऐसे ही भागती रहेंगी तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं है भाई। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लाश का अंतिम संस्कार नहीं होता वह भूत बन जाते हैं, और अपने गांव वालों को भूत बनते हुए कैसे देखेंगे? गांव वाले अपने समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। सबका एक ही उद्देश्य है, इस समस्या का समाधान निकाले। सभी लोग इस चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी इस गंभीरता से इस केस को सुलझाने में रात दिन एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी पहनाने वाली आइडिया काम नहीं आता। इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। हवलदार, सर, मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई थी। वो उन्हें फूलों की तरह तोड़कर चली गई और मैं देखता रहा। इंस्पेक्टर, तुम देखने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? हवलदार, अब आगे क्या करना है? सर, गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई थी, डॉक्टर तैयारी कर सकता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम रूम में बाहर सतर्क होकर पहरा देने लगता है। इंस्पेक्टर, हवलदार, वो बल्ब देखो, तुम्हारी नज़र उसी पर रहनी चाहिए। हवलदार, उस बल्ब में क्या है सर? इंस्पेक्टर अंदर जैसे ही
कुछ गड़बड़ होगी। इस बल्ब से लाल रोशनी निकलने और सायरन बजेगा। हवलदार, इसका मतलब आपने अपना जाल बिछा दिया। इंस्पेक्टर, ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे, तभी अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाते हैं। इस पोस्टमार्टम टेबल कांच के बॉक्स में बंद है और उस कांच के बॉक्स के अंदर लाश रखी है और बगल में एक भूत बंद है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। उसी रूम में डॉक्टर भी हैं। इंस्पेक्टर, थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। डॉक्टर, हाँ, वाह, यही भूत है जो लाशों को चोरी करता है। हवलदार, यह भूत लाशों को चोरी क्यों करता है? इंस्पेक्टर, इसी भूत से पूछते हैं। हवलदार, यह तो कांच के बक्सों से बंद है, आपकी बात कैसे सुनेगा? इंस्पेक्टर, इस कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल में स्पीकर है और हमारी बात सुन सकता है। बहुत, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। इंस्पेक्टर, बताओ, लाश चुराने वाले चोर तुम ही हो ना? बहुत, हाँ, मैं ही हूँ। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई है। मैं इन लाशों को चुराकर अंतिम संस्कार से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी की भी आत्मा भूत नहीं बन पाती और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाते हो? हम भूतों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए हम अपने समाज को और बड़ा करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और धर्म की सजा मौत होती है, तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम से बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर अपने जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है। एक धमाका होता है। उस धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। उस दिन के बाद से गांव में किसी की भी लाश चोरी नहीं हुई और इसी तरह लाश चुराने वाले भूत की कहानी खत्म हो जाती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।